अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आप सबको इफ्तार के बाद हमारे साथ में खुशामदीद कहते हैं। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। रमज़ान शरीफ का महीना बहुत ही ज़ोरों शोरों से गुजर रहा है। सब लोग बहुत ही इस्लामिक स्पिरिट में आजकल अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इबादतें कर रहे हैं, इफ्तारी और सहरी के सिलसिले जारी हैं। महंगाई के बावजूद भी रेस्टोरेंट्स के अंदर भरमार है लोगों की। लेकिन मैं फिर आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ अपनी जेब देख के और अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखते हुए खर्चे कीजिए। हमारे साथ हैं आप सबकी दिलों की धड़कन बरकतन उज़्मी। अस्सलाम वालेकुम। और जो कभी कभी आपको मौसमी बुखार और खांसी हो जाती है, हमारे साथ है शेफ मुनीसा। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान मुबारक। और जो लोग कुछ भी बोलते रहे बोलने दे, अपने इर्द गिर्द पे ध्यान दिया ही ना करें, बस अपने आप में मगन रहे, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अच्छा शेफ मुनीसा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जरा 1 मिनट के लिए आइए प्लीज। हाँ, आज ये मॉन्टेसरी की टीचर लग रही है। शेफ मुनीसा के ड्रेस के लिए खास तौर पे तालियां। स्ट्रॉबेरी और फालसे का मिक्सचर है। क्या? स्ट्रॉबेरी और फालसे लेकिन नहीं, मैं एक बहुत सीरियस बात ही कहना चाहूंगा जो कि मैं तारीफ करना चाहता हूँ। घर में पुराने पर्दे रजाइयों को जाया मत होने। घर में अगर पुराने पर्दे हैं, रजाइयाँ हैं, बेडशीटें हैं, उनको फेंकने का कोई जवाब पैदा नहीं होता। आप ये देखें, क्रिएटिविटी के लिए। अच्छा, ये एक बेल्ट भी बांध लेना इसमें जिसमें WWF लिखा होता है। क्या? अब ये तो शेफ मुनीसा बहुत ही। अगर मुझे रेसलर बना रहे हैं नहीं, मैंने कहा ये तो आप। अब मैं कितना पटक ये वो पहलवान है जो लोगों की छोड़ी हुई लस्सी पी पी के पहलवान बन गई। शेफ मुनीसा, आज फिर कोई आप वैसे बात तो बरकत भाई ने सही की, लस्सी ही बना रहे हैं। और ओह वाह वाह। और आपने जो मेरी ड्रेस के साथ किया था ना, स्ट्रॉबेरी और फालसा, या। स्ट्रॉबेरी लस्सी बना रहे वेरी हैं। गुड, सही आई बता- रियली क्या बना रही हैं आप? स्ट्रॉबेरी लस्सी। प्लीज वापस चले जाए। नया स्ट्रॉबेरी लस्सी। नया टच दिया ना। देखिए, मैं आपको वही बता रहा हूँ, घर में जो भी चीजें बच जाती है ना, पहले एक बड़ी जबरदस्त डिश बना करती थी लोगों के घर में, जिसका नाम होता था नौलखा। हाँ, सुना आपने इसका नाम? नौलखा। पता है आपका नौलखा? मुझे 9 लाख मंगा। नहीं वो तो अच्छा सॉरी। नौलखा आपको पता है? किसी को पता है नौलखा होता क्या था? नहीं। भाई, घर में जो 9 दिन का पुराना खाना बच जाता था, mix। उस सबको एक जगह जमा करके एक नई डिश बनाते थे, उसको नौलखा कहते। देखिए, हम खवातीन को तो एक ही 9 लखे के बारे में पता होता है। जी हाँ, जिसके चक्कर में शौहर जो है वो लखा हो जाता है। क्या हो जाता है? शौहर खच्चर हो जाता है। अच्छा, वैसे एक चीज़ जो मैं पूछना चाहता था हमेशा से, जिस तरह बहुत सारे लोग कई रेस्टोरेंट में जाते हैं या टेलीविजन पे कोई बड़ी अच्छी फिल्म देखते हैं, एंजॉय करते हैं, उसके फैन बन जाते हैं, लेकिन हम वो प्रोसेस नहीं जानते कि ये इतना शाहकार तैयार कैसे हुआ था। तो आज मैं आप लोगों को सुनाऊंगा बरकत और उज़्मी की कहानी, उनकी अपनी ज़बानी। मुझे बताए ये कॉम्बो शुरू कैसे हुआ, ये बना कैसे? अरे ये शुरुआत कहाँ से हुई? मुझे जहाँ तक याद है, आप दोनों अलग अलग एक्टिंग कर रहे थे। ठीक है, मैंने शायद आप दोनों के साथ किसी न किसी सीरियल में बिल्कुल काम किया हुआ था। बिल्कुल। फिर एकदम से मैंने टेलीविजन पे देखा, और मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाहिद कॉमेडी डुओ है जो मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू सर। बेहतरीन। देखिए, मुझे पता है ये शुरुआत कहाँ से? थैंक यू सर। आप असल में खुद बहुत अच्छे हैं, और जब भी मिलते हैं, पहले तो आपके लिए कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगा, क्योंकि पढ़ा लिखा इंसान होता है ना, उसकी तरबियत, उसकी अच्छाई, उसकी प्रेजेंटेशन, उसकी सोच, वो अगले पे भी वो करती है, उसको कनेक्ट कर देती है। हाँ, इंप्रेशन। तो आप हमेशा इंप्रेशन रहे मेरे लिए, और अच्छा इंस्पिरेशन रहे आप मेरे लिए। हम दोनों का मिलना मिलाना एक चैनल पे हुआ सर। उस चैनल पे हम चैनल की सीढ़ियों पे हुआ, वहाँ से हमारा एक जोड़ी का मैं वहाँ पहले ही से था कॉन्ट्रैक्ट पे, तो ये आए थे वहाँ पर। नहीं तो आप वहाँ का जॉब कर रहे थे? जी, हाँ, मैं जॉब करता था वहाँ पर। और मैं ये जॉब छीनने आए थे। मैं जॉब मांगने आया था। तो वहाँ पहली दफा मुलाकात हुई। हमारे एक प्रोड्यूसर है जफर जैदी जी, उन्होंने मिलवाया था हम दोनों को। अच्छा। 17 साल हो गए माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आप लोग मिले, फिर ये आइडिया कैसे आया कि हम एक टीम बन के इस तरह? नहीं, ये आइडिया उन्होंने दिया कि तुम दोनों का मतलब प्लस माइनस है, एक्टिंग में भी कॉमेडी में भी, तो वो इसको जो है ना एक साथ करते हैं। ये जफर जैदी का आइडिया प्रोग्राम था गब्बर डब्बर। हाँ, उसमें फिल्मों की रीमिक्स करते थे। सारी फिल्मों की। सलीम कलीम, गब्बर डब्बर। तो वहां से फिर हमने कॉर्पोरेट हमने बहुत सारी मूवीज की रिमिक्स की, करण अर्जुन और शोले और बहुत सारी फिल्में की हमने। वेरी नाइस। वहां से अच्छा सुनिए, जब भी कोई डुओ बनता है, कोई दो लोग एक टीम बना के काम करना शुरू करते हैं, इनिशियली शुरू के जो 3-4
प्रोजेक्ट्स होते हैं या कोई भी टेलीविजन अपीयरेंस होते हैं, उनमें कहीं कहीं कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होना शुरू हो जाता है। एक दूसरे को लगने लगता है यार ये मेरा टाइम खा रहा है, ये मेरे जुमले खा रहा है। नहीं, कभी नहीं हुआ ऐसा। कभी नहीं हुआ, क्योंकि मुझे अभी तक लगता है ये खा रहा है। नहीं, दूसरी बात जोड़ी में एक चीज होती है कुर्बानी, बिल्कुल, जो कभी कभी 90% ये दे रहा है, 10% मैं दे रहा हूँ और दे यही रहा है। मियाँ बीवी की जोड़ी होती है ना, जैसे तो हम दूंगी मियाँ बीवी की जोड़ी, अब हम निभा रहे हैं। आप ही निभा रहे हैं, उन्होंने तो शादी कर ली, आप दे ली। अल्लाह ने दोनों को बड़ा सब्र दिया अपने अपने हिसाब से। हाँ। कि ये मुझे बर्दाश्त करे, मैं ऐसे बर्दाश्त बस यही है। लेकिन कभी किसी बात पे कोई कॉन्फ्लिक्ट होना या कोई जोक ऐसा होना जो आपको लगता है यार ये तुमने कुछ ज्यादा कह दिया। नहीं, अल्लाह का शुक्र है। कभी आपने एक क्योंकि हम चीज लोग उसमें नोट नहीं करी है, जो मैं अक्सर नोट कर रही होती हूँ, उसमें भाई बरकत भाई को ना ऐसे कोनी मारे होते हैं। हाँ, तो बरकत भाई समझ जाते हैं अब मैंने चुप हो जाना है वो बरकत भाई का रिमोट मेरे पास है ना। है, वो कौन ही है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ये बात सच है असर भाई कि कहते हैं जो बीवी अपने शौहर की सारी गलतियों को माफ कर देती है, ऐसी बीवी सिर्फ ड्रामे के आखिरी एपिसोड में ही पाई जाती है। वो ड्रामे के आखिरी एपिसोड शौहर तक। भी तो वो जो ड्रामा वाला प्रिंस नहीं, असर भाई ड्रामे बहुत करते हैं, उस ड्रामों लिहाज में से मैंने मिलता है। पूछा है। वैसे बात तो सही कह रहे हैं। ऐसा होता है वैसे असर शौहर भाई? भी ड्रामों में ही मिलता है। क्यों शेफुनी साहब बस कर दे। क्या बस सुबह 8 बजे से उठ के रात के 8 बजे तक जो काम कर रहा होता है, पूरी गन्ने की मशीन से गुजरना होता है, और उसके बाद भी घर जाके देखिए ड्रामों में आप देखते हैं ना अक्सर कि वो लड़का अच्छी जॉब भी करे, बड़ी लग्जरी गाड़ी भी है, खूबसूरत हसीन भी है, सास भी अच्छी है, नंद भी अच्छी, ये सब ड्रामों में ही होता है। रियलिटी में ऐसा नहीं अच्छा, होता। रियलिटी की अगर मैं आपको बात बताऊं, पूरी दुनिया के डिफरेंट ममालिक में एक बड़े ज़बरदस्त साहब हैं जो कि टिकटॉकर हैं इंटरनेशनल, उन्होंने एक सर्वे किया हर अलग अलग मुल्क जाके, और वो खवातीन से पूछे थे आपको हस्बैंड गुड लुकिंग चाहिए या रिच। हाँ, तो वहाँ पे बताइए क्या जवाब होगा रिच। जवाब आपके सामने है। है ना। हाँ। बस नहीं, तो ये बात सच है, मर्द अगर अमीर हो तो कुछ खवातीन को मोहब्बत होने में देर नहीं लगती। बिल्कुल सही बिल्कुल है, सही बात है। सही बात है शेफुनी बिल्कुल साहब, सही बताएं। बात है, सही बात है। सही वो बात कहते हैं ना कि Fact. हर कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, लेकिन औरत ढूंढती कामयाब मर्द को है। बिल्कुल। और कहते हैं एक खूबसूरत लड़की आपको एक खूबसूरत मुस्तकबिल नहीं दे सकती, हाँ, लेकिन एक खूबसूरत मुस्तकबिल आपको एक खूबसूरत लड़की जरूर दे सकती है। ये बात बिल्कुल आई सही। कंप्लीटली एग्री बरकत और भाई। क्या ये भी है कि औरत का इम्तिहान ही मर्द की गुर्बत में है। बहुत असल बात, पता सही चलता बात। है बीवी का लेकिन असल, जब बीवी मर्द- का असल इम्तिहान ही मर्द की और ये गुर्बत बात सच है कि बीवी को रोते हुए बच्चे पे इतना गुस्सा नहीं आता जितना सोते हुए शौहर को देखकर आता है। बताए क्या आता है। देखें वो बात सही है। बिला वजह सो रहा है शौहर। जब बीवी साथ देती है गुर्बत में, ठीक है, वो पास हो गई। अब जब पैसा आ गया तो उसने दूसरी कर ली। हाय हाय, नहीं ये तो तो ये कुछ कितना करता बड़ा है। दुख का पहाड़ है जो एक औरत पे गिरता लेकिन है। देखिए दूसरी करना अब कोई एक बुरा पहाड़ नहीं एक पहाड़ पे गिर जाए तो क्या है। ये तो भैया डायरेक्ट फायरिंग हो रही देखिए है। दूसरी करना गलत नहीं है, लेकिन बीवी की इजाजत के साथ करना। हाँ, इजाजत के साथ, इजाजत के अच्छा साथ। मुझे एक बात बताइए शेफुनी साहब, वो कौन सी सिचुएशन होगी जिसमें, आपको नहीं पूछ रहा, वो कौन सी सिचुएशन होगी जिसमें एक खातून अपने शौहर को इजाजत दे देंगी दूसरी। आपके ख्याल से वो 3 सिचुएशंस कौन सी हो सकती है? चलो ये क्या सवाल किया। चले वाह, बताएं। वाह, 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 आप वाह, 3 वाह। सिचुएशंस बताएं जिनमें पॉइंट दे दिए। 3 सिचुएशन बहुत मुश्किल है, एक भी बता दूं बड़ी बात है। मैं बताएं। मेरे ख्याल से अगर हस्बैंड इस चीज़ पे मानता है कि हाँ मैं दोनों के हकूक पूरे करता हूँ इक्वली, और अगर एक को जो चीज़ दे रही है वही चीज़ दूसरे को भी, तो मेरे ख्याल से औरत मान जाएगी। नहीं तो बीवी को कैसे पता चलेगा। पहले ये भी सवाल है। ये घुमा रही है। यानी अगर दूल्हा भाई आपसे आगे कहते नहीं हैं, भाई मैं तो कभी इजाजत ये नहीं देखिए ये सिर्फ बातों की हद तक होती है ये बातें। मेरी एंड में तो ये बातों कहता है मैं कभी इजाजत नहीं दे सकती, सॉरी। अच्छा, मुझे एक खातून कहीं लगी, पता नहीं इस बात से एग्री करेंगे नहीं करेंगे, कि अगर औरत को पता चल जाए ना, अगर किसी लड़की को पता चल जाए कि मर्द दूसरी बीवी से कितनी मोहब्बत करता है, तो हर लड़की दूसरी बीवी बनना पसंद करेगी। यार ये तो है दूसरी वाली आके जो नचाती है ना, वो बिल्कुल सही नचाती है। अच्छा, तो डांस परफॉर्मेंस हुकूमत भी तो नचा रही है। और पता है हेल्दी डांस करने से तो हेल्दी हो जाते हैं, फिट हो अच्छा, जाते ये इन्होंने बताया दूसरी वाली आके नचाती है, कहाँ देखा आपने। क्या बागा तो घुंघरू पहन कर रात 12 बजे पे गई। हाँ। एक मिनट कहीं आप दूसरी वाली तो नहीं है। शेफुनी साहब, ये तो आज आपने अपने मुझे खुद बता दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं अपने हस्बैंड की पहली और आखिरी हूँ बस। पहली और आखिरी ये तो आप कह रही है ना। पहली और आखिरी। अचानक पता चले आपको। नहीं, वो जितना भी था ना जो शादी से पहले का था, वो मुझे पता है सारा, उन्होंने मुझे खुद बता दिया था, लेकिन बीवी उनकी सिर्फ मैं ही हूँ। अच्छा मुझे चलो एक बात बताएं, कभी कभी ऐसा होता है कि देखिए इंसान कुछ
कुछ दिन ऐसे होते हैं कि बिला वजह अच्छा फील करता है हाँ है ना, आप अच्छी उठते बात हैं, है। इसका मतलब कोई आपको दुआ दे रहा है। अगर आप अच्छा फील कर रहे हो ना तो आपको कोई दुआ दे रहा है, कोई दुआ दे कहते हैं। हाँ तो देखिए वो आप उस दिन आपको दिल चाहता है मैं अच्छा तैयार हूँ, अच्छा परफ्यूम लगाऊं जाऊं, तो आपको कभी कभी शक होता है कि इतने खुश कैसे हैं? और मैं इतना उनके तैयार। साथ चली जाती हूँ ना। हाँ? मैं उनके साथ जाती हूँ। नहीं नहीं, मतलब अब दफ्तर जा रहे हैं, आप कह रही हैं कि आप तो सीटी बजाते हुए भी गए फिर हैं मैं और कॉल कर शर्ट करके चेक करती हूँ कहाँ है, आप बताएं कहाँ है, कहाँ वीडियो है? कॉल करके। हाँ वीडियो कॉल भी और और डायरेक्ट ये तो कह रही नहीं कि मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा परफ्यूम लगाते हैं। हाँ और ये बाहर लेके निकल जाते हैं, लोगों को लगाते हुए जा रहे होते हैं। मैं आज के दौर में एक सर बीवी की दुआ क्या हो सकती है? क्या? या अल्लाह मेरे शौहर को तरक्की दे, दौलत दे, बंगला दे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब मेरे शौहर को दे। वो बाकी लेना मेरा काम है हाँ। उससे। क्या बाकी लेना उससे मेरा काम है। हम ये ऑफिस यही बात कर रहे थे, आप देखो अच्छा ये बात को पहुंच जाती है और ये चीज सोचती है, ये गुजर चुकी होती है आप पे कि आप सोचती हैं? नहीं नहीं, ये चीज ज़ाहिर है आपने बीवी की दुआ बताई थी ना, तो मैं भी तो बीवी हूँ ना किसी की। अच्छा अच्छा। बिल्कुल सही। वक्त हो जाता है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात। इफ्तार के बाद आपके साथ एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं और वक्त हो जाता है आपकी मुलाकात कराने का एक शानदार पाकिस्तानी से। अभी आपने बहुत ही खूबसूरत पैकेज देखा, ये उम्मीदगाह वेलफेयर ट्रस्ट का पैकेज था जो कि एक वेलफेयर ट्रस्ट है स्पेशल पाकिस्तानीज़ के लिए, और इसकी करता धरता हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ हैं सलमा बहादुर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम सलमा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का खैरियत से? शुक्र हम है जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। जी most सलमा, welcome। सबसे पहले मुझे बात ये बताएं, ये उम्मीदगाह वेलफेयर ट्रस्ट का सफ़र शुरू कैसे हुआ? एक्चुअली मैं थोड़ा सा अपनी स्टोरी से शुरू करूँगी। जी। मैं जब 3 साल की थी तो मुझे पोलियो हुआ, और पोलियो के साथ मेरी जो लेफ़्ट लेग है ना वो मुतासिर हो गई। तो इसी तरह से जब मुझे स्कूल जाने का शौक़ हुआ, मतलब बहुत कम उम्र में 2.5 साल की, उस टाइम पे तो ऐसा नहीं था क्योंकि 4-5 साल के बच्चे स्कूल जाते थे, मगर जब मेरे बहन भाई जाते थे तो मुझे भी शौक़ था कि मैं भी जाऊँ ना, मगर सारी बात है चलना मुश्किल था। 1 साल की उम्र में बच्चा चलना शुरू कर देता है, मुझे 3 साल की उम्र में जब पोलियो हुआ तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किलात थी, मगर मेरी जो बड़ी सिस्टर है उसने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, अपने साथ लेके जाना, मेरा बैग उठाना। और जब मैंने खुद अपनी लाइफ में इतना सफ़र किया कि मुझे इस हाल में भी पढ़ना भी है और लाइफ में कुछ करना भी है ना, तो फिर मेरा एक इस तरह से पैशन बन गया कि मुझे अपनी लाइफ में अपने ही जैसे लोगों को हेल्प करनी है, ताकि जो हर्डल, जो प्रॉब्लम्स मैंने फ़ेस की हैं वो कम से कम दूसरे फेस करें। और यही वजह थी कि जब मैंने अपनी तालीम मुकम्मिल की तो मैंने एक डिसीजन लिया कि मुझे स्पेशल बच्चों के लिए काम करना। तो इट वाज 1993 जब मैं 93। जी माशाल्लाह 10 साल हो गए। नहीं 30 साल 30 साल 93। ओह भाई माशाल्लाह, 30 इयर्स जी इज अ लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम। तो फिर अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला जब हम कोई ऐसा इरादा करते हैं तो रास्ते बनाते हैं। तो मैंने अपना जो ये एक डिसीजन लिया, तो एक छोटे से इदारे से, अज़ीज़ाबाद एक एरिया है कराची का, तो वहाँ पे मैंने 5-6 बच्चों के साथ स्टार्ट लिया, उनको घरों से लेके आना और उनकी फ़िज़ियोथेरेपी करवानी, उनकी स्टडी पे ध्यान देना। तो फिर ग्रेजुअली जैसे ही स्ट्रेंथ बढ़ी बच्चों की, फिर मुझे
मतलब एक ऑफिशियली हमने 2007 में उम्मीदगार रिहेबिलिटेशन वेलफेयर ट्रस्ट जो है वो इस्टेब्लिश किया। और ये आपने अपने घर से किया था? जी जी। हाँ। तो घर से तो ये मुराद है कि जब मैं खुद अफेक्टेड थी तो मुझे पता है कि कैसे किस तरह से प्रॉब्लम्स आते हैं और क्या क्या मतलब सामना करना पड़ता है। क्योंकि आप देखें जब कोई स्पेशल पर्सन है, हम देखें कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे इशू हैं जिन्हें बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स उनके लिए क्रिएट किए जाते हैं। अगर एक यंग बच्ची कोई बस स्टॉप पे खड़ी है, वो ट्रैवल करना चाहती है, सीखना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, तो हमारी सोसाइटी में तो ऐसा नहीं है कि सब मतलब पॉजिटिव सोच के लोग हों, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। उन सब चीज़ों को फेस करते हुए मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग्स की जो हमारे एरिया से काफ़ी दूर थी, और बसों में ट्रैवल करना। तो इट वाज डिफ़िकल्ट, बट आई थिंक जब मैंने अचीव किया है, लोगों के लिए हेल्प कर रही हूँ, तो मुझे वो सब मुश्किलात जो हैं वो आसानियाँ लगती हैं कि अगर हम इन्हीं पे कवर करें कि हम अपनी मुश्किलात को एक साइड पे रखें और ये देखें कि हमें लाइफ में दूसरों के लिए कुछ हेल्पफुल बनना है ना। मेरे ख्याल से एक सबसे बड़ा तोहफा अगर आप किसी को दे सकते हैं तो एक बेहतर ज़िंदगी का तोहफा, बेहतर ज़िंदगी चाहे आप वो तालीम के तौर पे तोहफा दें या उन्हें कोई ऐसी ज़बरदस्त तरीक़ा कार सिखाएं कि वो अपनी ज़िंदगी बेहतर कर सके। और ऑफ कोर्स जितने भी स्पेशली एबल्ड लोग हमारे मुल्क में मौजूद हैं, सोसाइटी और काफ़ी दफ़ा फैमिलीज उन बच्चों को राइट ऑफ कर चुके होते हैं कि ये तो किसी काबिल ही नहीं है। और ये इस तरह की जो बेहतरीन इदारे हैं वो स्पेशल पाकिस्तानीज़ को एक बेहतरीन तरीका देते हैं ज़िंदगी गुजारने का। तालियां होनी चाहिए भाई सलमा के लिए। सलमा, मुझे एक बात बताएं, हर काम कोई भी आप काम शुरू करें किसी भी एस्पेक्ट में, वो मुश्किलात से तो दो चार होता है। इनिशियली क्या मुश्किलात फेस करनी पड़ी? सबसे ज़्यादा तो मुश्किलात ये हैं कि देखें जब हम बच्चों के बारे में पेरेंट्स से रब्ता करते हैं, पेरेंट्स हमसे रब्ता करते हैं, तो बहुत सारा हमारे सोसाइटी में एक ये इम्प्रेशन है कि अगर किसी के घर में स्पेशल बच्चा है तो लोग उनसे रब्ता भी नहीं रखना चाहते। इवन कि उसे घरों में छुपा के रखते हैं, उन्हें बाहर नहीं लाते कि ये बच्चा अगर किसी को पता चलेगा तो हमारी फैमिली से भी लोग कांटेक्ट नहीं करेंगे और हमारे बच्चों के जो दूसरे बच्चे हैं उनके लिए फ्यूचर में काफ़ी प्रॉब्लम्स होंगी। तो उन बच्चों को घरों से निकालना, फिर उन बच्चों को जिन्हें इग्नोर करके घर के कॉर्नर में डाला होता है उन्हें घरों से ला के उनकी रिहेबिलिटेशन करना, इट वॉज़ वेरी टफ। मगर ये है कि अभी अवेयरनेस काफ़ी आ रही है और बहुत सारी तरक्की के भी मौके लोगों को मिल रहे हैं कि बच्चे जो हैं स्कूल्स वगैरह में जाते हैं और स्पेशली जो ऐसे इदारे बने हैं जो स्पेशल चाइल्ड के लिए हैं, तो वहाँ पे अगर ये बच्चे जाते हैं तो उनकी लाइफ बहुत बेहतर हो जाती है ना। और मैं तो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल भी लोगों को देती हूँ कि अगर मेरे पेरेंट्स मुझे स्कूल नहीं भेजते और मैं घर से बाहर नहीं निकलती तो आज मैं बहुत सारे बच्चों के लिए काम नहीं कर पा रही होती ना। तो ये इसको सामने रखते हुए आप अपने बच्चों को बाहर लाएं, क्योंकि जो ये अल्लाह ताला का निज़ाम है ना कि अगर कहीं पे हमें कहीं कोई एक कमी दी गई है तो बहुत सारी हमारी खसूसियात भी हैं जी, आसानियाँ भी हैं कि हम उसमें स्किल्स ऐसी हैं कि हम अपने आप को मनवा सकते हैं। और आप देख भी रहे हैं कि किस तरह से स्पेशल पर्सन जो है सोसाइटी में काम कर रहे हैं। लेकिन सलमा, मुझे एक बात बताइए कि जब आप वो जो मैं हमेशा लोगों से ये पूछता हूँ कि वो कौन सा मौका था जब आपने ये डिसाइड किया कि मुझे उम्मीदगाह को बनाना है, अब वक्त आ गया है कि मुझे इस चीज़ को एक ऐसा इदारा बनाना है, एक ऐसा ट्रस्ट बनाना है कि जहाँ पे इस तरह लोगों की वेलफेयर का मैं काम करूँ, वो कौन सा मौका था, वो कब आपको सोचा है? मैं अपनी ट्रीटमेंट के लिए एक ऐसे इदारे में गई जहाँ पे मुझे फिजियोथेरेपी चाहिए थी और मुझे स्पेशल एक अडोप्टेशन होती है ना, जैसे हम ब्रेस पहन के चलती हूँ, स्टिक होती है मेरे हाथ में, तो उस इदारे में थी। तो उसमें बहुत सारे बच्चे थे ऐसे ना जो मतलब आम जुबान में तो नहीं कहेंगे कि ये साइन लोग हैं, इनकी कोई इतनी सेंस काम नहीं करती। तो उस इदारे में मैं काम कर रही थी, तो वहाँ पे एक फॉरेनर आए थे हॉलैंड से ना। तो उन्होंने जब मुझे देखा कि मैं बच्चों में किस तरह से इंटरेस्ट के साथ और उनकी हमदर्दी या इंसान की जो बॉडी लैंग्वेज है ना, उससे पता चलता है कि कौन किसके लिए कितना मुखलिस है ना। तो उन्होंने कहा कि सलमा जो है इस फील्ड में आगे बढ़ सकती है। तो वो टाइम था जब मुझे क्लिक किया कि हाँ, मुझे कोई एक रास्ता मिला है, मुझे इस पर चलना है। तो ये उसी टाइम की बात है जो मैं आपको बता रही हूँ कि 1993 में। और आज देखें 30 साल हैं, जो पहले दिन मेरे दिल में एक जज्बा था और आज तक मैं उसी जज्बे के साथ चल रही हूँ। कभी ऐसा नहीं फील हुआ कि मैं थक गई हूँ। अभी देखें बहुत सारे हर्डल है ना, अभी देखा जाए तो पाकिस्तान के जो क्राइसिस है, फाइनेंशियली क्राइसिस, उसमें आम बंदे को एक लाइफ गुजारना मुश्किल है। और जब आप सिर्फ फंड्स पे चल रहे हैं, लोग आपको हेल्प कर रहे हैं, तो इदारों के लिए कितनी मुश्किलात है ना। तो इन सब चीज़ों को फेस करते हुए भी हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही है अल्लाह ताला की तरफ से आई थिंक बुलाहट होती है, कोई पैगाम होता है कि आप इंसानियत के लिए काम करो। तो यही मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने मुझे इसलिए इस
एक रास्ता दिखाया, एक रोशनी दिखाई। और उस रास्ते में माशाल्लाह भाई आप कामयाब हुई हैं, ये बहुत ही ज़बरदस्त बात है। और एक चीज़ जो कि मैं हमेशा से महसूस करता हूँ, जितने भी स्पेशली एबल्ड लोगों को मैं मिलता हूँ सलमा, शो पे भी बहुत दफ़ा इस तरह के लोगों को हम दावत देते हैं जो आते भी ज़िंदगी की कहानी शेयर करते हैं। मुझे मज़ा इस चीज़ में आ रहा होता है कि हम लोग अपनी छोटी मोटी नाकामियों को या छोटे छोटे हादसात को अपने ऊपर तारी कर लेते हैं, और ये लोग जो होते हैं स्पेशली एबल्ड, ये इस चीज़ को तारी नहीं करते। आप देखेंगे फ़ौरन आगे निकलते हैं और कोई ना कोई अपना टारगेट पूरा करते हैं, कोई गोल पूरा करने के तरफ लग जाते हैं। आई थिंक हम लोगों को बहुत ज़्यादा स्पेशली एबल्ड लोगों की मेंटल थेरेपी भी करनी चाहिए, और जिससे ना उनको निकाला जाए इस चीज़ से। और कुछ लोग होते हैं बस वो वही करते हैं कि दूध में सोडा मिलाया और एक स्ट्रॉबेरी मिलाई और 4 गिलास में रखा और पेश कर दिया और चेक लिया और घर चले गए। वो भी बड़ा काम करते हैं। अगर हेल्थ का नहीं होगा तो फिर कैसे होगा? मैम, आप इस बात को मानती हैं कि पहले की जो खवातीन थी वो नसीब लेकर आती थी, और आज की अक्सर खवातीन जो है वो नसीब देखकर आती हैं? बताएं, अब सलमा जवाब दे इस बात। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि वक्त की बात है ना, तो वक्त के साथ चेंजेस तो आते हैं ना लाइफ में, तो आई थिंक ये चेंज आया है। आया। अच्छा, एक औरत को जब गुस्सा आता है तो वो 1 घंटे में सब कुछ पैक कर सकती है, लेकिन जब उससे छुट्टी में घूमने के लिए जाना हो तो पैकिंग करने के लिए पूरा 1 हफ्ता लग जाता है। ये क्या करता है? ये क्या बात है वैसे, ये बताएं। और जैसे शौहर से लड़ाई हुई, 1, 2 आधे 15-20 मिनट पैक करके माइक है तो घूमने फिरने जाती है। अब की औरतें अपने कपड़े पैक नहीं करती, अब तो मियाँ के कपड़े पैक करती, चलो तुम जाओ। नहीं नहीं, ऐसा आपके घर कहीं का मसला है ये, आपके घर शेफ का मुनीसा, कोई भी आदमी अपनी बीवी को नहीं कहेगा कि जाओ। नहीं, ये बात बताएं, कभी नहीं, कोई आप ये मेरी कभी बात नहीं होता। समझे ही नहीं। मैंने ये बोला कि अब औरत अपने कपड़े नहीं पैक करती, मियाँ के कपड़े पैक करती है। अच्छा, ये कौन सी औरत है भाई? वो कौन सी औरत है? मैं आपको वो औरत दिखाना चाहता हूँ। जी नहीं, मुझे तो अपने हस्बैंड से बहुत मोहब्बत है, ना मैं उनको कहीं दूर जाने देती, ना मैं उनसे दूर जाती। ये तनख्वाह वाले दिन करती होंगी आप? तनख्वाह तो पूरी मेरे अकाउंट में आ जाती है, मसला ही नहीं है कोई। अच्छा, मैंने पिछले 5-6 शोज में देखा कि शेफ मुनीसा बहुत मेहनत से ये यहाँ ड्रिंक बनाती हैं, तो इनको किसी हेल्पर की जरूरत होती होगी। तो मैंने कहा क्यों ना आज। देखिए, मैंने यहाँ पे 3 हेल्पर्स रखे हुए जो इस ड्रिंक को पीते हैं। हाँ, और फिर क्या होता है उनके और साथ? आप जो हमारा दिमाग पी रही हैं ये बना के। टेस्टलेस। अच्छा, वैसे आज क्या बना रही हैं आप? दही? आज स्ट्रॉबेरी लस्सी। तो अच्छा, स्ट्रॉबेरी लस्सी। वो कह रहे हैं आप दही बना रही हैं, ये बोल रहे थे। वो तो आपका काम है, लेकिन बनी हुई तुम्हारा। दिमाग की दही बनाना। वाह वाह वाह। अच्छा, मैं इंग्रेडिएंट्स बताता हूँ। हाँ बताए, चलो। पहले आप इसमें स्ट्रॉबेरी डालें। ये कैसे बनाई आपने? ये स्ट्रॉबेरी अल्लाह ताला ने बनाई थी। अच्छा, ये मेरे बनी लिए। बनाई ली है। ठीक है। मैंने कहा कभी क्रेडिट ले लें आपके, मैं ये भी मैंने बनाई। इसके अंदर दही जा रहा है तकरीबन 500 ग्राम। स्ट्रॉबेरी में? जी हाँ, ये बहुत अच्छी बनती है। अच्छा, अच्छा। अब आप पी के बताइएगा। ये तो बस ठीक है। और उसका गाढ़ापन आ जाता है ना, दही आता है ना, गाढ़ापन आ जाता है। थोड़ा सा इसमें हम दूध शामिल करें। मार्केट का है क्या घर का? उसका ये बकरी का खुला हुआ। तो दूध और डाल दें। अभी डाल देते हैं, ठीक है। अच्छा, और इसके अंदर चीनी हम शामिल करेंगे। चीनी कम डालें शेफ मुनीसा, ओके। कि महंगी हुई है। इस वक्त महंगा या क्या अल्लाह, 4 नहीं चम्मच हो या गए। अल्लाह, या अल्लाह। 5वां। है। दही खट्टी होती है। हाँ तो मीठी। अच्छा, ठीक है। हमने दूध- दही नहीं, खट्टा होता है। बासी दही खट्टी होती है। हाँ वो दिन हैं? बासी जो दही होता है वो खट्टी। अच्छा जी, इसको ताज़ा mix- दही खट्टी तो नहीं है, सलमा बताए। ताज़ा ताज़ा नहीं दही तो नहीं खट्टी खट्टी होती, नहीं ना? थोड़ी देर की होती है तो खट्टी हो लेकिन जाती है। यहाँ पे जो उन्होंने इतनी बातें करी है तो खट्टी तो उसमें हो ही जाती है। वाह 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 वाह। देखें मेहनत, देखें आजकल की खवातीन की मेहनत। पहले वो सिलबट्टे पे पीसती थी, आमन दस्ते में पीसती थी, नहीं, तो अभी ये लो। नहीं तो लस्सी कौन सी पहले सिलबट्टे पे पीसी जाती नहीं थी? तो उसमें यानी बेला बिलौनी जाता से है क्या ना। मतलब है? तो ये तो चेंज है। बनाते थे ना। यही यार, चेंज मुनीसा, है। भूल मैं गया। सारी चीजों की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ लस्सी की बात थोड़ी कर रहा हूँ। हाँ, ये देखो कितनी मेहनत से बनाया असफर भाई, आधा प्रोग्राम हो गया। 1 मिनट में बन गई लस्सी। 1 मिनट में बन गई। वो कह रही है 1 मिनट में बन गई लस्सी। वो क्या? देखिए, अब ये बंदे बंदे पे डिपेंड करते हैं कि वो अपना काम कितनी फुर्ती से भाई करते हैं। दूध लेकर आई है, फिर दही लेकर आए, फिर स्ट्रॉबेरी और दूध वालों से मिन्नत करके अल्लाह के नाम पे दे दो, ये मेहनत करके तो देते। नहीं देखिए, दही जमाया भी तो सही। फिर स्ट्रॉबेरी वाले को उधर बातों में लगाया, इधर से उठाई। एक काम तो और देखिए, ये भी मैंने सिर्फ अपने भाइयों के लिए किया है। हाँ। सोचें, ठीक है ना? हाँ तो ये जी लस्सी असफर आपकी। जी शेफ मुनीसा, ये बर्तन भी हटा दें यहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल। जी ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। ये स्ट्रॉबेरी लस्सी कैसी बनी है ये आप जानेंगे ब्रेक के बाद। इस बात का इंतजार है मुन्ने। शादी हाल का मंजर देखो,
अच्छी खासी भगदड़ देखो, चारों जानिब अफरा तफरी, गुंजाइश से ज्यादा नफरी। पूछो मत स्टेज का आलम, बच्चे कूदे धम धमाधम। सबने मिलकर धावा बोला, टूट गया दूल्हे का सेहरा, बताओ। लंबी लंबी रस्में सारी, फुप्पो खाला बहने साली, हर मेहमान बेताब हुआ है, खाना अब तक नहीं खुला है, बताओ। छीना झपटी जोरा जोरी, जिससे ढकना हटते ही हर जानिब है नफसा नफसी, जिससे ढकना हटते ही महफिल में है गर्मा गर्मी, जिससे ढकना हटते ही बिरयानी पर धक्कम पेली, जिससे ढकना हटते ही मुर्गी की टांगों पर झगड़ा, मछली के टुकड़ों पे झगड़ा, गरम गरम नानों पे झगड़ा, कुछ ना मिले बच्चों पे झगड़ा, बताओ। माले मुफ्त से प्लेट सजाएं, जो मिल जाए भरते जाएं, आधा खाकर प्लेटें छोड़े, क्रेटों में ये बोतल तोड़े, कुछ न देखें कुछ न सोचें, मेज पोश से मुंह ये पोछे, बताओ। छीना झपटी जोरा जोरी, डिश से ढकना हटते ही हर जानिब है नफसा नफसी, डिश से ढकना हटते ही, बताओ। ये है शादी हाल का मंजर, बताओ। बेटे बस भी कर दे, मजा आ रहा है। खाना खुल गया, खाना खुल गया, आओ आओ खाना खुल गया। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। सलमा बहादुर हमारे साथ हैं, उम्मीद का वेलफेयर ट्रस्ट ये चला रही हैं। मुझे बात बताइए, उम्मीद का वेलफेयर ट्रस्ट जो है, जी जी मैं एक सवाल, सॉरी जी, ये हमारी जॉब वहाँ नहीं हो सकती किचन में? हाँ बिल्कुल हो सकती है यार वो यूं 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 ये लो चेक पक्का घर। मैं आपकी जगह आ जाती हूँ, आप आ वो तो पता चलेगा, यहाँ बैठो तो। आप ज्यादा भारी है, वो मैं लेती हूँ, आप मेरा चेक ले लेना, सही है? जी जी जी, सलमा जी कैसे घुमाया इन्होंने? जी सलमा जी। सलमा मुझे बताइए कि ये जो आप वेलफेयर ट्रस्ट चला रही हैं, इसकी और ब्रांचेस भी हैं, क्योंकि आपको पता है डिफरेंट शहरों में, पूरे मुल्क में कितने इस तरह के लोग नहीं, होंगे। अभी ये एक ही है ब्रांच, गुलशन 13D में है ये, ठीक है। प्रैक्टिकल सेंटर के पास, और वहाँ पे मतलब यही हमने स्टार्ट किया। और अभी इतना अच्छा, यहाँ पे जो हम बढ़ाना बच्चे ना जो सीखा। ज़हनी माजूर हैं वो तो नहीं आते, सिर्फ फिजिकली? नहीं, हम लोग ना मल्टीपल डिसेबिलिटी पे काम कर रहे हैं, जिसमें स्पेशली CP चाइल्ड ना, CP एक्चुअली ये है जो बाय बर्थ बच्चे ऑक्सीजन की कमी से होते हैं, ठीक है, और उनके काफ़ी फिजिकली इशू भी होते हैं। सम टाइम ऐसा भी होता है कि बच्चे जो है मेंटली तौर पे सही होते हैं ना, ठीक है। फिजिकली सिर्फ इशू होते हैं। और ये बच्चे माशाल्लाह अगर इनकी सही टाइम पे इन्हें इदारों में डाला जाए या इनकी पेरेंट्स जो है देखभाल करें, तो ये काफ़ी इम्प्रूव करते हैं ना। ठीक है। और और कुछ- आप ये जो बच्चे पोलियो से हिट कर जाते हैं, क्या वो फिजियोथेरेपी से बेहतरी आती है बॉडी में? फिजियोथेरेपी बेसिकली ऐसा है कि हम जो बच्चे के मसल्स डैमेज हो चुके हैं, हमें और डैमेज होने से बचाना होता है ना।
ठीक है। तो उसमें यह है कि जो डैमेज हो चुका है ना, तो हम दोबारा Reverse नहीं हो सकता। रिवर्स नहीं होता। और यही वजह है कि पोलियो का अभी तक पूरी दुनिया में कोई ऐसी ट्रीटमेंट नहीं है। इससे सिर्फ रिहेबिलिटेशन कर सकते हैं ना। रिहेबिलिटेशन। जी। ठीक है। और मगर आपको लगता है कि आपको कराची के अंदर जब हम बात कर रहे होते हैं बच्चों की या पोलियो हिट पेशेंट्स जितने सारे होते हैं, उनमें से आसानी से बच्चे खुद वो लोग रीच आउट करते हैं या पेरेंट्स आपसे रब्ता करते हैं? अभी तो अल्लाह का शुक्र है, अगर हम देखते हैं ना कि काफ़ी साल पहले तो बहुत सारे केसेस थे पाकिस्तान में ना इसके पोलियो के, अभी तो ना होने के बराबर है, अल्लाह का शुक्र है। और इस पर भी हम काफ़ी काम करते हैं कि मैं मुख्तलिफ अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती हूँ जिसमें अवेयरनेस होती है कि आप बच्चों को जो पोलियो ड्रॉप्स, आपको पता है कितने मिथ्स हैं और लोग इसके बारे में बहुत गलत सोचते हैं और पोलियो से मुतालिक इतना नहीं चाहते ना कि ड्रॉप्स बच्चों को पिलाए जाएँ, तो उससे मुतालिक हम अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं। और अभी तो शुक्र है कि पाकिस्तान में देखा जाए तो कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे केसेस कोई एक आध आ रहा है, मगर अल्लाह का शुक्र है कि ये ख़त्म हो रहा है। और मेरी ये ख्वाहिश भी है और हम सब की है, आई थिंक कि ये पोलियो से पाक हो पाकिस्तान। इंशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल। मेरे ख्याल से पिछले साल भी पाकिस्तान में सिर्फ एक पेशेंट रजिस्टर हुए थे, वो भी नॉर्दर्न एरिया में थे। जी, नॉर्दर्न एरिया में। अभी इस साल आई थिंक 3 केसेस आए थे। 3 केसेस आए, बड़े थे, मगर ये है कि चले उस पर अभी काम हो रहा है और अवेयरनेस वहाँ पे भी जाए, वहाँ पे भी लोगों को ये एक उनका जो माइंड है चेंज हो के ये कोई नुकसानदेह नहीं है। पोलियो ड्रॉप्स जो हैं ये हमारे बच्चों के फ़ायदे के लिए हैं और ज़िंदगी भर की माजूरी से बचाना है तो ड्रॉप बिल्कुल सही बात है। और हम भी अपने शो पे कई दफ़ा पोलियो अवेयरनेस कैंपेन करते रहते हैं, कर चुके हैं, करते रहेंगे। बहुत ही ख़ास बात इस वक्त आपने कही है। मुझे एक बात बताएं सलमा, जब आप काम नहीं कर रही होती तो किस चीज़ में मसरूफ़ होती है, क्या करती हैं फारिग टाइम? मेरी एक्चुअली मुझे लगता है कि मेरे जो 24 घंटे हैं ना इसी के साथ इन्वॉल्व रहती हूँ मैं। एक पैशन भी डेवलप हो जाता है ना अपने जी जी बिजनेस चीज़ के। एक्चुअली मैंने जब इस फील्ड में आई तो मैंने ये भी एक फ़ैसला किया था कि मुझे शादी नहीं करनी ना, और मुझे अपनी लाइफ जो है पूरी डेडिकेट करनी है बच्चों के लिए। प्रपोज किया आपको? ये तो देखिए मैं नहीं क्या बता सकती। ये इसका तो हाँ या ना में जवाब है। मुझ जैसे को किया कई लड़कियों ने, तो आपको किन लड़कों ने नहीं किया? आप इतनी प्यारी माशाल्लाह। हाँ ना, ऐसे अंधी डॉक्टर ने जवाब दे दिया, सब अंधी थी। है तो किया तो ये है होगा कि किसी ने प्रपोज। जब डिसीजन लिया तो फिर तो कोई भी चीज़ रास्ते में आए उसे हम अच्छा, एक्सेप्ट थोड़ा नहीं थोड़ा आपका करते। लुक है ना, विद ड्यू रिस्पेक्ट, पीआईए के एयर होस्टेस वाला लुक आ रहा है माशाल्लाह। बिल्कुल सही। लेकिन आप वो इस तरह के होते हैं ना, मैंने देखे एयर होस्टेस को ना खुश मिजाज। जहाज उड़ने से पहले पैसेंजर को कहती थी मुझे कोई काम करना बोले ऊंचाई में मेरा दिल घबराता है। नहीं, मैं बहुत सॉफ्ट हूँ तभी तो इस फील्ड में हो ना। हाय माशाल्लाह। लेकिन आप अपने काम की एयर होस्टेस है आप। अच्छा मैम, आप इतना काम करती हैं, पायलट है अपनी। पायलट है। इतने अच्छे अच्छे काम कर रही हैं, ये बताएं ये स्ट्रॉबेरी की लस्सी बना लेती हैं आप? नहीं, ये मुश्किल थोड़ी है। मुश्किल काम है। मुश्किल अगर काम है। हमारे बच्चे कर सकते हो तो हम भी कर सकते हैं ना। आप बताएं कोई आपको तंग करे तो उसकी लस्सी बना सकती हैं आप? मुझे ऐसे काम नहीं आते। नहीं, मैं आपको सिखाती हूँ, आप मुझे ट्रेनिंग ले, मुझे देखिए आप कितना तंग करते हैं। अरे इनको मैं वो उनकी लस्सी बनाए ना, दिमाग की लस्सी बनाना सिखाया। क्या मुश्किल मुश्किल काम करते हाँ, ये बनाना सिखाया। लेकिन देखा कि- अच्छा सलमा, जब ये तो बहुत बड़ा डिसीजन होता है कि जिंदगी बगैर किसी साथी के गुजारना, ये और ये बहुत ही आई थिंक ताकतवर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं, ये फैसला क्यों किया? एक्चुअली मुझे लगता था कि अगर मैंने शादी की तो मैं अपना टाइम जो है डिवाइड कर दूंगी और मुझे अपना कंप्लीट टाइम जो है इसी फील्ड को देना है ना। और आज जब मैं देखती हूँ ना, आज जब मैं देखती हूँ कि काफ़ी बच्चे मेरे इदारे से निकले हैं और वो एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं। इवन के अभी पिछले साल में ही 2 बच्चियाँ हमारे स्कूल की ना उम्मीदगार की, जिनकी शादी हुई है, एक पोलियो पेशेंट थी और एक डेफ एंड म्यूट थी। तो जब वो एक नॉर्मल लाइफ में जाते हैं, नॉर्मल लाइफ से मुराद है कि वो जो हमारी अल्लाह ताला ने हमें एक फ़र्ज़ भी दिया है कि हम शादी भी करें और अपना घर भी बसाएं, तो इस तरह से जब वो अपनी लाइफ में जाते हैं तो बड़ी खुशी होती है। और मैं समझती हूँ कि अगर हम सही टाइम पे इन चीज़ों को सामने रखते हैं, जैसे एक बच्ची थी मेरे पास, वो पोलियो पेशेंट थी ना, 1 साल की उम्र में उससे पोलियो हुआ। काफ़ी टाइम मेरे पास वो आती रही, मैं उसकी फिजियोथेरेपी भी करवाती रही। फिर उसने हमारे इदारे में ही जॉब भी की। फिर जो उसका रिश्ता आया तो वो भी पोलियो से अफेक्टेड था लड़का ना, मगर उसकी भी अच्छी जॉब थी। मतलब लग रहा है कि बच्चों का फ्यूचर जो है सेफ होगा ना और बेहतर होगा। तो फिर ऐसा हुआ कि उनकी शादी हुई और अभी माशाल्लाह उनका बेटा है ना। माशाल्लाह। क्या बात। मेरे ख्याल से वो जो एक तस्कीन आपको मिली होगी ये जी, सुन जी। के, वो तो एक प्राइसलेस फीलिंग हमें सुन के इतना मजा आ रहा है। सुन के इतना क्या मजा बात है मैम, क्या रोंगटे खड़े हो रहे हैं, कसम खुदा की। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हुआ जाता है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं आप लोगों से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। आज हम बात कर रहे हैं सलमा बहादुर से, जो कि उम्मीदगाह वेलफेयर ट्रस्ट चलाती हैं, जहां बहुत सारे स्पेशली एबल्ड लोग काम करते हैं। वो पाकिस्तानी जो कि माजूरी का शिकार हैं, वो यहाँ से बहुत ज़्यादा अपना मतलब एक सेल्फ कॉन्फिडेंस रीगेन करते हैं, ज़िंदगी का एक मकसद पाते हैं और एक बेहतर लाइफ की तरफ उम्मीदगाह वेलफेयर ट्रस्ट उनको लेकर जाता है। जी सलमा, आप कुछ कह रहे थे आप? नहीं, वो आप ही कह रहे थे कि पैकेट की चीजें जो होती है वो जरा ताजी चीजें क्योंकि इस्तेमाल किया करें, है ना? हाँ, मैं आपने ही कहा कह ना, रहा था। दही खट्टी है, चीनी ज्यादा डाली, पता नहीं चली, है मुनीसा? बिल्कुल। जी जी तो ये भी हाथ का जायका होता है, मतलब खटास जो होती है इंसान जी, की जी। वो खाने में नजर जी आती जी है। जी जी sorry। अभी तो जी जी आधा आधा रमजान बाकी है। अच्छा अभी तो आधा रमजान बाकी है वैसे। सही अच्छा कह रहे मैम, जब हम किसी का मजाक उड़ाते हैं तो वो उड़कर जाता कहाँ है? हाँ, ये दिमाग में हैं? दिमाग में जाता है, फिर दिल में जाता है, फिर हंसी आती है। अब बहुत से लोग जो है वो दिल में रख के उसे बैठ जाते हैं उसमें। जी तो जी आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हैं? जैसे होता है ना कि कोई फिल्म घूमना देख ली, पीना, खाना पीना, कुछ फिल्म आप वगैरह लोग है देखना। ना, आप लोग को देखते हैं, खुश होते हैं। हाँ, इतने आपके बुरे दिन हैं कि आप इनको देखती हैं। क्या बस ये हमारे लिए एहसास है ना। वो कम से कम स्ट्रॉबेरी की लस्सी नहीं बनाती वो हमें देखती है अल्हम्दुलिल्लाह। आप इधर देखें, छोड़े होगा आप देखें, आप हमारे पैसे पक्के करें इधर तक। लेकिन सलमा, जब फ्री टाइम होता है तो मूवीज देखती हैं, ड्रामास देखती हैं। हीरो कौन पसंद है और हीरोइन कौन पसंद है? हाँ, ये तो अपने पाकिस्तानी सब पसंद है। क्या बात? माशाल्लाह सब बहुत अच्छे पाकिस्तानी हैं। कौन से हीरो, किसका ड्रामा देखना पसंद करती हैं, किसकी मुझे तो मूवी? सभी अच्छे लगते हैं। लेकिन सब- एक- आपको एक वक्त मिल नाम। जाता है ड्रामास का, घूमने फिरने का वक्त देखिए, निकालती हैं इसके लिए? आई थिंक ये भी बहुत मेरा जरूरी है। जो वही ना कि जो स्पेशल बच्चों का टाइम है ना, मेरी कोशिश होती है, जैसे हमारे बच्चों की बर्थडे होती है ना, मेरी बर्थडे जो है मैं भी अपने बच्चों के साथ, इन्हीं के साथ अच्छी बात सेलिब्रेट करती हूँ। अपनी फैमिली में मैं भाई के साथ रहती हूँ, मेरी 4 नीस हैं, 2 नेफ्यू हैं और दे आर वेरी क्लोज टू मी। तो मुझे उनके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है family के और साथ। मुझे लगता है कि मैं लकी हूँ कि क्या बात है। मतलब अच्छा, अल्लाह आप ताला ने मानती हैं मुझे ये ब्लेस किया है ना। हर खानदान में एक ऐसे अंकल जरूर होते हैं जो सबको आपस में लड़वा के कह रहे होते हैं, मेरी तो ख्वाहिश है कि सब मिलजुल कर रहे हैं। ऐसे कोई अंकल हैं और खानदान? फुप्पो भी होती है खानदान में। मैं खैर फुप्पो हूँ, मगर ये नहीं पता आप कि हैं मेरे फुप्पो? आप तो बहुत अच्छी फुप्पो। आप तो बहुत अच्छी हैं। हाँ। नाइस फुप्पो। वैसे एक चीज़ है कि कुछ लोगों की ऐसी शख्सियत होती है, हर वक्त खुशबाश रहते हैं और ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है, हर वक्त हंसते मुस्कुराते रहते हैं। और आई थिंक कि आप जो काम कर रही हैं आप उससे इतनी ज़्यादा मुतमईन है कि आपको खुशी वहीं से इतनी मिल रही होती है कि अभी आप जिस तरह खुद ही जिक्र कर रही थी कि आपने शादी नहीं की थी, लेकिन आप जिन बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजार रही हैं, रोज़ाना उनसे मिलती है, तो ऑफकोर्स जो आपकी ममता है वो तो सेटिस्फाइड ही हो जी जी कि वो बच्चे आप ही के बच्चे हैं। आई थिंक आप बच्चे जिस अक्सर तरह मम्मा कहते हैं मुझे ना। अरे वाह। और बहुत अच्छा लगता क्या है कि तो और मेरे ख्याल से सलमा ये भी होता है कि जो फीलिंग उनकी आप समझ सकती हैं और जिस तरह आप समझ सकती हैं और जिस तरह आप उनका मुस्तकबिल देख सकती हैं, मेरा नहीं ख्याल उनके घर वाले भी उस तरह देख सकते होंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बहुत दफ़ा दिमाग पे, आंखों पे पट्टी बन जाती है एक इस तरह की स्पेशली एबल्ड बच्चों को लेके, वो उनका इतना मुस्तकबिल नहीं देख पाते। और पहली चीज़ जो जहन में आ रही होती है वो यही आ रही होती है कि भाई अब ये अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे, ये अपनी ज़िंदगी इनका क्या होगा। तो मेरे ख्याल से उम्मीदगाह वेलफेयर ट्रस्ट का नाम ही इतना ज़बरदस्त है, उम्मीदगाह है। बिल्कुल। और इस तरह के लोगों की एक उम्मीद। उम्मीदगाह हमारी तरफ है ईदगाह, वहाँ पर क्रिकेट होती है। उम्मीदगाह। अच्छी बात। यही वजह है कि जब बच्चों को हम घरों से निकालते हैं और उन्हें पेरेंट्स को अवेयरनेस देते हैं, इट्स मीन के पेरेंट्स को इतनी अवेयर नहीं होता कि हमारे बच्चे लाइफ में आगे चल के कुछ सीख सकेंगे, कुछ कर सकेंगे। वो तो ये समझते हैं कि एक तो वो खुद समझते हैं और दूसरे लोग भी उन्हें इस तरह से ट्रीट करते हैं। वो समझते हैं अभी ये बच्चा स्पेशल हो गया, इसकी लाइफ बेकार है, अभी इसे किसी काम का नहीं है। किसी काम का नहीं। इवन के कुछ लोग तो ऐसे अजीब नामों से भी कहते हैं कि ये साईं बाबा है, अल्लाह ताला का इसका वो है। और ये मेरे ख्याल में बड़े अफसोस की बात है कि हम जब इतने रोशनी में हैं, तालीम याफ्ता हैं और फिर भी इन चीज़ों पे अगर हम बिलीव करते हैं तो देखिए मेडिकल अगर साइंस में ही देखा जाए तो बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो इसलिए नहीं है कि वो हमारे अल्लाह ताला का कोई हम पे कोई ऐसा बद्दुआ है या कुछ ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ ये है कि हमें थोड़ा सा समझना है कि जैसे हमारे कल्चर में है कि कज़न मैरिज बहुत होती हैं और ये जब कज़न मैरिज होती हैं तो जैसे सीपी चाइल्ड हैं या फिर थैलेसीमिया है, थैलेसीमिया बहुत और सारी बच्चों में बीमारियां। डिसेबिलिटीज आती हैं फैमिली में मैरिज जी। करने से। जी, तो अभी ये कॉन्सेप्ट जो है चेंज तो हो रहा है, लोग समझ रहे हैं इन बातों को कि कज़न मैरिज नहीं करनी चाहिए।
मगर देखिए, अगर हम देखते हैं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो इन बातों को समझ सकते हैं। अगर हम देख लेते हैं कि इंटीरियर सिंध देख लें या कुछ ऐसा, तो वो लोग तो इस बात को मानने को तैयार नहीं होते। मानते भी नहीं, और कभी ये कहा जाए ना कि आप टेस्ट कराएं या कुछ इस तरह, तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं करते। लेकिन बहुत हमारे बुरा ये भी है ना कि हमारे मुल्क में सबसे आसानी से मिलने वाली चीजों में सबसे पहले कजन का रिश्ता है। हाँ बिल्कुल बहुत आसानी से मिल जाता है ये। इवन के वो समझते हैं कि अगर हमारी जायदादें शायद चली जाएंगी, अगर हमने अपनी फैमिली से बाहर शादी की, जायदादें तो देखो ये भी तो हमारी जायदाद है ना, हमारी जो नस्ल है आने वाली, उससे हम क्यों। और रिस्क पे होता है ना, ये नहीं कि अगर कज़न मैरिज कर ली तो आपके सभी बच्चे स्पेशल हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। मगर रिस्क जब है तो हम एक लाइफ को हम क्यों वो कदम उठाए, बिल्कुल सही बात। एक लाइफ को हम क्यों मुतासिर करें। एक बच्चा अगर स्पेशल हो जाता है, वो उसकी तो सारी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है ना। बहुत कम बच्चे होते हैं जिन्हें पूरा प्रॉपर उनकी देखभाल होती है या उन्हें गाइडलाइन मिलती है कि वो एक नॉर्मल लाइफ की तरफ आ सके। तो हमें इस पे अवॉइड करना चाहिए कि हम कज़न मैरिज जहाँ तक हो सके वहाँ तक तो और avoid आपको करें। पता है, ये चीज़ मैं ऑडियंस को भी समझाना चाहता हूँ कि कभी कभी हम जिस तरह लोगों पे नाम कस देते हैं या कुछ कह देते हैं या कोई उनको तजलील की नीयत से या कंट्रोल करने की नीयत से या सिर्फ उनको अपने तौर पे एक मजाक क्रिएट करने की नीयत से लोगों को किसी नाम से बुला लेते हैं। जो एडल्ट्स होते हैं उनका तो एक सिस्टम होता है इन बातों को डील करने का। बच्चे ज्यादा महसूस करते नहीं, अगर बच्चे बड़े हो जाए, जैसे एक हमारे मोहल्ले में नाम है महक, एक हफ्ता नाती नहीं, नाम पूछो तो महक। अरे भाई एक बंदे का नाम रईस, पता है माशाल्लाह। हाँ नाम बड़े जब हो जाते हैं वो बात अलग हो जाती हैं, है। वो बात अलग हो जाती है, लेकिन अलग हो बच्चे जाती है। बहुत छोटे हसास बच्चे, होते हाँ। हैं। बच्चे बहुत एहसास होते हैं। इस वजह हमारी तरबियत में बहुत ज़्यादा आजकल कमी हो गई है कि हम अपने बच्चों को भी सिखाते नहीं कि इस तरीके से कैसे किसको ट्रीट करना है, ठीक है ना। अक्सर बच्चे आपस में बच्चों के मजाक चल रहे होते हैं, उससे पेरेंट्स उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ पे भी मैं कहूँगी कि आप प्लीज़ अपने बच्चों की तरबियत पे भी ध्यान दें कि वो किसी को बुली तो नहीं करा जाए। और बिला वजह की सख्तियां करते, बेटा ये मत खाओ, दांतों में कीड़ा लग जाएगा, ये तो बिल्कुल नहीं खाना। बच्चे ने फिर क्या किया, टेंशन में आके कीड़े खाना शुरू कर दिया। अब बोलो ये वही बच्चा है। कीड़े जैसा ही हो गया। अब मैं क्या कहूँ, ये वही कीड़ा है। एक मिनट यार, निकाल आधा ग्लास तो आपने पी लिया, कीड़ा जा चुका है। उसके बाद पता चला ना। लेकिन अब खवातीन हो जाए तो खैर एक मजाक की बात थी, लेकिन लेकिन मजाक नहीं, आखिरी वाली सीरियस थी। सही आखिरी थी। चले, लेकिन ये हंसी मजाक भी एक बहुत ही ज़रूरी होता है ज़िंदगी गुजारने के लिए। आज हमने आपकी मुलाकात कराई जी सलमा बहादुर साहिबा से। बेहतरीन काम कर रही हैं उम्मीद का वेलफेयर ट्रस्ट फॉर डिसेबल्ड पीपल, फॉर स्पेशल चिल्ड्रन, फॉर स्पेशल पीपल ऑफ पाकिस्तान है। अगर किसी तरह की आप मदद करना चाहते हैं, उसका क्या तरीका है? जी, हमारा अकाउंट डिटेल भी है, और ये है कि हमारे इदारे का जो वेबसाइट है उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर इंस्टाग्राम पे हैं हम लोग, पेज है हमारा उम्मीदगाह का, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि जैसे अभी रमज़ान है तो रमज़ान में हमारे बच्चे जो हैं वो बहुत इंजॉय करते हैं। आपको पता है, स्पेशल बच्चे जो हैं, कोई भी त्यौहार होता है बहुत इंजॉय करते हैं। हम इफ्तार पार्टी करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि चलो जी हम स्पॉन्सर करते हैं इफ्तार पार्टी, तो हम लोग वहाँ पे अरेंज करते हैं, तो बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। तो ये खुशियाँ हैं, हमें बांटनी है इन बच्चों के साथ, इन्हें और हमें इन्हें हेल्प करनी है, ताकि एक इदारा अगर काम कर रहा है तो हम सब मिलके अगर उसको सपोर्ट करेंगे तो वो आगे बढ़ेगा और बहुत सारे बच्चों मुझे एक बात बताएं सलमा, जाते जाते एक छोटी सी बात है, कहते हैं कि जो बच्चे ज़हनी तौर पे माजूर होते हैं उनकी बनिस्बत जो बच्चे फिजिकली माजूर होते हैं वो ज़्यादा हसास होते हैं, क्या ये सच है? जी बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि जो फिजिकली डिसेबल हैं उनका वो मेंटली तो डिसेबल नहीं है ना, वो ज़्यादा महसूस करते हैं। उनकी ख्वाहिशात जो होती हैं वो सारी तो वही होती है ना आम इंसान वाली। बिल्कुल। तो वो इसलिए ज्यादा पोलियो पेशेंट से आप कोई ऐसी बात करेंगे तो वो मेंटली तो बिल्कुल फिट है ना, उससे तो कोई वो नहीं है। आपको पता है, मैं एक कभी थोड़े दिन पहले सीरियल कर रहा था जिसके अंदर मुझे डिसेबल एक कैरेक्टर था, लेकिन मेंटली वो फिट है लेकिन फिजिकली डिसेबल्ड है, लेकिन फैमिली वो डिसेबिलिटी एक्सेप्ट नहीं कर पाती, तो उससे उस बच्चे के जहन पे क्या असरात मुरतब होते हैं, उसके ऊपर मैंने एक सीरियल किया। उस वक्त मैंने ये रियलाइज़ किया ज़ाती तौर पे, ये समझा कि हमें स्पेशल कोई भी स्पेशल एबिलिटी बच्चे के अंदर हो या वो स्पेशली एबल्ड हो या डिसेबिलिटी हो, हमें उस बच्चे को स्पेशली ट्रीट करना चाहिए। हमें उनकी ज़हनी सेहत, जिस्मानी ज़रूरियात, हमें उनको हर वक्त अपने मद्देनज़र रखते हुए उनकी ज़िंदगी के फ़ैसले करने चाहिए। आपकी स्क्रीन पे इस वक्त उम्मीदगाह वेलफेयर ट्रस्ट का वेबसाइट आ रहा होगा, अकाउंट नंबर आ रहा होगा। अगर आप किसी भी तरह मदद करना चाहते हैं, कोई एक इफ्तार पार्टी इन मासूम, इन ज़बरदस्त बच्चों को स्पॉन्सर करना चाहते हैं, कोई इफ्तार पार्टी आप इनके साथ करना चाहते हैं, तो ज़रूर जाइए, इनको अच्छा महसूस कराइए। अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा महसूस कराएंगे। बहुत शुक्रिया सलमा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू बरकत उज़्मी, थैंक यू शब मुनीज़ा, और आप लोगों का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफ़िज़।